हर शिव शंभो। जय महाकाल जय महाकाली। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों के अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोगों ने थोड़े गणों के यह रखकर शेष सभी पाल मेरे साथ बड़े उत्साह आनंद से युक्त गिरिराज हिमवन के नगर को चलो। फिर भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंखकर्ण केकराक्ष विकृतपाशाक पारिजात विकुंतानन दूंदंभ कपाल संधारक कुंदुक कंडुक विषंडभ पिंपल सदानंद आवेशन कुंड पर्वतक चंद्रपाल तापालन काल कालक महाकाल अग्निघन अग्निमुख आदित्य मूर्ता घनावह सनावह कुदुंब अमोघ कोकिल सुपात्र काकप पादोदर संतानक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्त्र करक अहिरोमक यक्ष वाक्ष शतमन्यु मेघमन्यु काष्ठाकूढ़ विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन लाल तालकेतु षण्मुख चैत्र स्वयं प्रभु ललिकुश लोकांतक दीप्तमावा दैत्यानक भृंगिरटिः देवदेव प्रिय अशाशणी भानुक प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों के साथ तथा भूतों लोकों के साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य देवताओं से घिरे तथा क्षेत्रपाल भैरव कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथियों से युक्त थे, सर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए, सबके मस्तक पर चंद्रमा, गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब नेत्रधारी थे। उन सबको रुद्राक्ष के आभूषण पहने रखे थे, सभी को उत्पन्न भस्म धारण किए थे, हार कुंडल केरयू तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। तथा इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों के साथ भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमावन के नगर के ओर चले। चंड देवी रुद्र देवी की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंची। वे शत्रुओं के अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण अपने आभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उन्हीं पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चली थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगणों से शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उसी प्रकार डमरुओं के डम डम घोष से, भोरों की गड़गड़ाहट से, शंखाओं से, गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। दुम्बियों के ध्वनि से महान कोलाहल हो रहे थे। वह जगत का मंगल हो रहा था, अमंगल का नाश कर रहा था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण कर रहे थे। संपूर्ण सिद्ध लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ, देव मंडल के साथ मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठे कर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र बना हुआ था जो उनकी तरह शोभा पा रहा था। उनके चवर डुलाए जा रहे थे। वे अपने गणों के साथ घिरे हुए थे। उन्होंने शोभाशाली पारदर्शों के उन्होंने अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित कर दिया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनातनी महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनन्य परिजनों के साथ में मार्ग में चलता हुआ बड़ी भारी शोभा पा रहा था। शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों विभूषित हो ऐरावत पर हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेनाओं के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारातों के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव का विवाह देखने के लिए बहुत से उत्कंठित थे। शाकिनी, यातु, धान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तंबुरु, नारद, आहा, हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देवकन्याएं, ये
ये तथा दूसरी देवपत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ होने के लिए गई। वेदों शास्त्रों में स्थितों में महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म के स्वरूप कहा गया है, उसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिकों में ज्वलित है। वह सर्वगा सुंदर भगवान वृषभ का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ हो रहे हैं। उनके साथ यात्रा करते बड़ी भारी शोभा पा रहे थे। देवऋषि समुदाय उनकी सेवाओं में उपस्थित थे। इन देवताओं महर्षि एकत्र साथ हुए समुदाय से महेश्वर की शोभा पा रहे थे। उनका बहुत श्रृंगार किया। वे शिवं का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय में भवन को जो जा रहे थे। नारद इसी प्रकार भारत का यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा। अब हिमालय से जो सुंदर वृत्त घटित हुए उसे सुनो। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। हिमावन द्वारा शिव की बारात के आगमना तथा सबके अभिवंदन एवं वंदन। मेनका नारद जी को बुलाकर उस बारातियों को परिचय पाना तथा शिव गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। बोलो ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ऋषियों की चेतना से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमाचल के देवर्षि के भारत अपने बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उसी समय भारत की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत पर गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए गणों को साथ भगवान विष्णु हिमालय नगर में समीप आनंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमावल ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे निकट आ गए हैं, पहुँचे हैं, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। बड़ी भक्ति के साथ वे अपने प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उसी समय उनका हृदय अत्यंत अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। प्रसन्नता पूर्वक सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं सेना को उपस्थित देख हिमावन का बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने आप को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवताओं पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। अब अपने को कृतार्थ मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों ब्राह्मणों सदाशिव को वंदना की। वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर सदा प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अपने दिव्य अंगों से लावण्यों से संपूर्ण दिशाओं के प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वृक्ष युक्त शोभायित था। उनके मस्तका पर मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने का कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग विभूषण हुए सांपों से युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती। उनके दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर के सुरेश्वर हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। बाएं हाथ में भगवान विष्णु थे। दाएं भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे। अन्य देवता भी पीछे के अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति किए जा रहे थे करते थे। उन्होंने स्व इच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर गुणों की उपासना, मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमयी गुणों से युक्त, प्राकृतिक देहों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति पुरुष से विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप है। दर्शन के पश्चात हिमावन ने भगवान शिव के वांग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित हो गए। विनीतानंदन गरुड़ पीठ पर पीठहारी विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उनके 4 विमुख से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान ने शिव ने सदा अत्यंत प्रिय इन देवर्षियों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिजाचर को आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव ने पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को
देखकर गिरिराज ने इन सब के सामने मस्तक झुकाए। तत्पश्चात शिव के आगे होकर हिमावन अपने नगर को गए। उनके सब महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा, मुनियों और देवर्षि सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने, इस अवसर पर मेनका के मन में भगवान शिव की दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए तुमको बुलाया। इस समय भगवान शिव ने प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना ने तुमको प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिराज होने वाले पति को तो मैं पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मेनका के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझ से अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप मेरे दोनों आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज द्वार पर जाइए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव ने चिंत में लिपे तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं को शीघ्र ही वैसी व्यवस्था करने के लिए उत्साह पूर्वक पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैंने अपने मैना के सबसे ऊपरी भाव में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मेनका के हृदय को ठेस पहुंची। सबसे पहले बारातियों को जुसल में जिस वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गजा के साथ पताके फैलाते हुए वसु आदि गंधर्व आए, फिर मणि गिर्व यदि यक्ष, तदनंतर क्रम से यमराज, निवृत्ति से वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु, मुनीश्वर तथा ब्रह्म आए थे। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय गुण रूप से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दलों को स्वामी को देखना चाहते। मैना पूछती थी कि क्या ये शिव है? नारद जी कहते हैं, ये तो शिव के सेवक है। मैंने सुना है। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है, हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये तो उनके सेवक जब इतने सुंदर है तो स्वामी शिव को पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच वहां विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम चार भुजा वाले संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कदरपानों के साथ लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करते हुए अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित कर रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल कई शोभा छीन लेते थे। उन्होंने आकृत से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र लक्षण से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वृक्ष स्थल में श्री वत्सल का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रियमय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मित्रा के नेत्र चकित हो गए थे। वे हर्ष से बोली, अवश्य ही है मेरे शिवांग के पति, साक्षात शिव इसमें है, इसमें संशय नहीं है। मुने, क्या तुम लीला करने वाले ठहरे? अंत ही मैना की यह बात सुनकर बोले, देवी, मैं शिवांग के पति नहीं हूँ, अपितु अब भगवान केशव हरि हूँ। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय है। पार्वती के पति जो दुल्हा शिव है, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाशक परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बातों को सुनकर मेनका ने उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन संपदा से संपन्न, सौभाग्यवती तथा 3 कुलों से के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सभ्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरे सब कुछ परम धन्य हो गए। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं देवेश्वर के मैंने दर्शन किया है, ये सब के जो पति है वे मेरे पुत्री के पति होंगे। इनके जो सब पति है वे मेरे पुत्री के पति होंगे। उसका सौभाग्य क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप के पाने के लिए पार्वती ने सौभाग्य 100 वर्षों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो उपयुक्त बात कही
त्यों ही लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। उसके सभी गण अद्भुत तथा मेनका का अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव ने अपने माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार देखते हुए वहाँ आए। उन्हें आया जान मेनका ने शिवांग के पति का दर्शन करते हुए इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर है जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने बड़ी वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा तो वे स्वयं ही अद्भुत थे। उनके अनुचार बड़े बड़े अद्भुत थे। इतने ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना आ पहुंची जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त नाना प्रकार के गणों से संपन्न थी। उनमें से इनके बड़वर्ण का रूप धारण बवंडर का रूप धारण करके आए थे। इतना कितके की पता की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। इनके मुंह टेढ़े थे, कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ विकराल थे जिनका मुंह दाढ़ी मूछ से भरा था। कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई दंड पाश धारण किए हुए थे, किनके हाथ में मुर्गर थे, किन्हीं के हाथ में वाहनों को उल्टे चलाते थे। कोई सिंह, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने तो मुंह नहीं थे, कितनों के मुख पीठ के ओर लगे थे। बहुतें के भूतरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के, किसी तरह उल्टे हाथ के थे। कितने के तो बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, कितने के तो बहुत से नेत्र थे। इनके सर नहीं थे, किनके तो बहुत खराब ही थे, किनों के तो कान नहीं थे, किनके तो बहुत से कान थे। इसी तरह सभी नाना प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात विकृत आकार वाले प्रबल गण और बड़े गण विकराल भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मैंने अंगुल द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वराने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत गणों को देखा। मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर थे जो निर्गुण निराकार परम गुणवान थे, वृक्ष पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। सारे अंगों में विभूति लगी थी। उनके लिए भूषिका का नाम देती थी। मस्तक पर जटाजूट चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनके एक हाथ में कपाल लिए, शरीर पर वांग का दुपट्टा, हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, हाथ आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी के खाल का वस्त्र। सब देखकर शिवांग की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी। उनकी बुद्धि चकरा गई और उस अवस्था में भी अंगुली से दिखाते हुए कहा, ये शिव है। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई। हवा के झांक के गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर गई। यह कैसा विकृत दृश्य है और मैं इस दुराग्रह में पड़कर ठग गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने सब नाना प्रकार के उपाय कर उनकी समुचित सेवा की। गिरिजा पाए मैना धीरे धीरे होश में आई। बोलो हर 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 शिव शंभो। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हट, देवताओं तथा श्री विष्णु के साथ समझाना, सुंदर रूप धारण करने पर शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मेनका का चित हुआ तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप तिरस्कार करने लगे। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री का निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने सब कहा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति ही का कर्तव्य बनाकर उनकी आराधना पूजा में लग गया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा, विपरीत एवं अनर्थ खड़ी। देवर्षि, दुर्बुद्धि देवर्षि, तूने मेरा अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर तेरे बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी यह तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का नाश हो गया। कहाँ गए दिव्य ऋषि, पाऊँ तो उनकी दाढ़ी मूछ लोच लूँ। वशिष्ठी वह तपस्विनी
पत्नी बड़ी भारी धूर्ता है, वह स्वयं भी इस विवाह के लिए अगुआ बनाकर आई थी। न जाने किन किन सामने अपराधों से इन समय को मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवांगी की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगे। अरे दुष्ट लड़की, यह तूने कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझे दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने आंगन में कीचड़ का ढेर पोत दिया है। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया है, गंगा जल को दूर फेंकाकर कौवे का जल बनाया है, प्रकाश पाने के लिए इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूमि खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गात का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिंतका के अंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि तू समस्त देवताओं को और विष्णु को आदि परमेश्वर को छोड़कर कुबुद्धि कारण शिव के तूने पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को बार बार धिक्कार है। तूने तपस्या उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को धिक्कार है जिसने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्ष को भी धिक्कार है, तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने मेरा घर को जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वत राजा आज मेरे निकट न आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपने मुंह न दिखाए, इन सब ने तो मिलकर मेरा क्या साधा, मेरे कुल का नाश किया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि में जल में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरे सर को काट डालूंगी, परंतु शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, मुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन यही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित होकर गिर पड़ी। शोक रौद्र से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उसी समय देवता क्रमश निकट पहुँचे। पहुँचे मुनिश्रेष्ठ मुझे देखकर स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीलाएं ऐसा रूप धारण किया है, उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम खोज छोड़कर स्वस्थ हो, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवांग का हाथ शिव के देने में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर हो जाओ, तुम दुष्टो और अर्धकर्मो शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने के साथ इंद्र आदि देवताओं द्वारपाल क्रमश आकर बोले, पितरों की कन्या, तुम्हारे हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय उत्कृष्ट देवता है और सबको सुख देने वाले हैं। आपको पुत्री के दूसरे तप को देखकर भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन देकर उन्हें ऐसा वर दिया। यह सुनकर मैना ने देवताओं को बार बार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का बड़ा भयंकर रूप है, मैं तो उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। अब आप सब देवताओं प्रपंच करके क्या करूं, मैं कन्या के उत्कृष्ट रूप का व्यर्थ करने के लिए उद्युक्त हूँ। मुनीश्वर ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या गिरिराज की रानी हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित उपयोगी है उसे करने के लिए हटके हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर के दर्शन सबसे बड़ा लाभ है, वे दान पात्र होने के कारण स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। ऐसा कहने पर ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी। रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु शंकर के हाथ में उसे नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर विहल अपने विलाप करके मैना चुप हो गई और मुने
इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय व्याकुल हो उठा आए और मैना के समझाने के प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, इतने व्याकुल क्यों हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारते हैं। तुम किसकी निंदा करती हो? भगवान शंकर को तुम नहीं जानती हो, किंतु वह नाना रूप वाले शंभू के विकट रूप को देखकर तुम्हारा घबरा गई हो। मैं शंकर के भली भांति जानता हूँ, वे सबके प्रतिपालक पूजनीय है, पूजनियों की भी पूजनीय है, अनुग्रह एवं निर्गीय निष्ठा करने वाले हैं। निष्पाप प्राण पिए हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो और सुवृत्ति शीघ्र उठो, सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभू ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देख और समझाकर उस समय तुमने जो कन्या देकर उनका स्वीकार किया था, अपनी बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवांगी माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए, आप सुनकर वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसी खटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के भी हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, आपने इसी बेटी को ले जाकर निर्दयपूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करने से आप पूर्ण सुखदारी हो जाइए। स्वामीन, यह भरी विकट रूप धारी रुद्र को आप अपनी पुत्री देंगे तो मैं निश्चय अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने हठपूर्वक ऐसी बात कही। तब पार्वती स्वयं आकर रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? रुद्रदेव तो सबकी उत्पत्ति कारण विभू साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखदायक है, कल्याणकारी महेश्वर, सबके समस्त देवताओं का स्वामी, स्वयं प्रकाश है। इनमें से इनका नाम स्वयं अनेक रूप है। माताजी श्री विष्णु ब्रह्मा इनकी सेवा करते हैं, सबके अधिष्ठान है, हर्ता कर्ता और के स्वामी है, विकारों के तथा इनके पोष नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी तथा अविनाशी एवं महासनातन है। इनके लिए तुम सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुखदायक बात क्या हो सकती है? अंत ही यज्ञ पूर्वक उठो और अपने जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं तुम्हें स्वयं इस बात की कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी मिनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे वर का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन वाणी क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैल स्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई। पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहने तथा रोने का विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने सनानंदकादि मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी बात का नहीं मानी, सबको डांटते हुए रही। इसी बीच में सदृष्ट महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु तुरंत ही वहां पहुंचे। इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानस पुत्री एवं उन्हें बहुत प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इसी प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक ऐसे भी हो, तुम धन्य हो। तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म के आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर सकती हो? इसी तरह अच्छी तरह से सोचो। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी ही विपरीत नहीं कहते, और ना अच्छी तरह से सोचो। देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी सभी विपरीत नहीं बात कहते हैं और ना ही कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण है, सगुण है, कुरूप और स्वरूप है, सबके सेव्य सत्पुर के आश्रय है। उन्हीं ने मूल प्रकृति देवी ईश्वरी का निर्माण किया, उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सुगुण स्वरूप मेरी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। फिर लोगों के
हित के लिए स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदनंतर वेद देवता स्थानावर जगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भगवान शिव के शरीर शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनका रूप और ठीक ठीक वर्णन अब मैं कैसे कर सकता हूँ, अथवा कौन उनके रूप जान सकता हूँ। और मैंने ब्रह्मा जी को जिनका अंत नहीं पाया उनका पार कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कटि पर्यंत जो कुछ दिखाई दे वह सब ही शिव का है, ऐसा जानो। इस विषय में अन्यथा कोई विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपने लीलाओं से रूप से अवतीर्ण हुए हैं, शिव के तप से प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं, शिवांग के तप से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अंत हिमाचल की पत्नी, तुम दुख को छोड़ो, शिव का भजन करो, तुम्हारे ऐसे महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु ने इस द्वारपाल पर आई प्रकार समझाए जाने पर मेनका कुछ मन थोड़ा कोमल हुआ, परंतु शिव के कन्या न देने का हट उन्होंने तभी तक नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया। उस समय मेना ने शिव के महत्व को जान कर लिया। कुछ ज्ञान जानने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यही बात सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेनका अपनी शिव की इच्छा से प्रेरित होकर चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो मोह में डाल देती है। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदय उदय। बोलो अम्बे की जय। जय हो शिव शंभो।